हेलो स्टूडेंट, ये बीए बीएससी सेकंड सेम का वेक्टर कैलकुलस मैथ है। इसका हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका? वेक्टर फंक्शन का। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप फंक्शन लिखो, देखिए जैसे ये दो फंक्शन लिखे तो उनके ऊपर एरो साइन जरूर लगाना है, क्योंकि सभी आपके पास कैसे गिवन होंगे? वेक्टर फंक्शन। तो आपको ये एरो का साइन फंक्शंस के ऊपर जरूर लिखना है, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल, सपोज स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ आर टू वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी सच दैट। ये आपके पास दो वेक्टर फंक्शन गिवन है टी वेरिएबल के, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या है? कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन टी की रिस्पेक्ट में किसके इक्वल बन रहा है? स्मॉल एफ के, ठीक है। तो देखिए जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन टी की रिस्पेक्ट में है, यानी कैपिटल एफ को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ गए? अगेन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये कैसे बना है? इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा? कैपिटल एफ एज इट इज। और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये साइड क्या बन जाएगी? इस तरह से। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम 5.2। इफ वेक्टर फंक्शन एफ इज इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी जो ये आपके पास वेक्टर फंक्शन है, क्या है? ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है स्मॉल एफ का। तो हम क्या करेंगे? इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, और यहाँ से आपके पास ये दो कंडीशन है तो हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? इस एफ में क्या किया है? एक कांस्टेंट वेक्टर ऐड कर दिया है। तो ये आपके पास जो फंक्शन है इज आल्सो इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ, यानी सी ऐड करने पर अगेन जो आपके पास ये एफ प्लस सी बनेगा, ये भी क्या हो? इनडेफिनिट इंटीग्रल हो एफ वेक्टर का। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए जो आपके पास गिवन है एफ वेक्टर इनडेफिनिट इंटीग्रल है स्मॉल एफ का, तो उसकी डेफिनेशन यूज़ की है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगेन इस कंडीशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम कैसे पढ़ते हैं? जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो वो क्या बनता है? इनडेफिनिट इंटीग्रल बनता है। तो हम क्या करेंगे? एफ प्लस सी उठाएंगे और उसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसने वही किया है। अब इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा, प्लस में सी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपके पास सी कैसा गिवन है? कांस्टेंट वेक्टर गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 0, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या बन जाएगी? 0। और ये आपके पास डी एफ बाई डी टी किसकी इक्वल है? स्मॉल एफ की, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? एफ प्लस सी का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल बन गया? स्मॉल एफ की। तो हम क्या पढ़ेंगे? एफ प्लस सी इनडेफिनिट इंटीग्रल है स्मॉल एफ का, ठीक है। और बाय डेफिनेशन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम का यूज क्या है? जब आपके पास लिमिट नहीं गिवन होती, ठीक है, और हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐड हम क्या करते हैं? साथ में एक कांस्टेंट भी करते हैं, ठीक है। वो कहाँ से आता है? इस थ्योरम से। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल सेम कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में किसकी इक्वल है? स्मॉल एफ की। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास स्केलर वेरिएबल टी था उसकी वैल्यू इस इंटरवल पर डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए से बी। तो देखिए डेफिनिट इंटीग्रल किसके बीच में होगा? ए से बी, और उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। मीन्स इंटरवल आपके पास ए से बी गिवन है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है ए से बी, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, और राइट हैंड साइड में आपके पास जो कांस्टेंट था वो रिमूव हो जाएगा। हम वैल्यू पुट कर देंगे ए से बी। तो आपके पास राइट हैंड साइड में कैपिटल एफ था, कैपिटल एफ की वैल्यू एट अपर लिमिट पे, माइनस में कैपिटल एफ की वैल्यू एट लोअर लिमिट पे। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये अपना क्या बन जाएगा? डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। और जब आपके पास लिमिट नहीं गिवन होती तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल। समझ गए? अब देखिए 5.4 सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर इंटीग्रेशन। वैसे तो आप प्रीवियस चैप्टर में इनको पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे इनका यूज़ कैसे होगा एक बार वो देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है? एफ वेक्टर का डिफरेंशिएशन अगर टी के रिस्पेक्ट में है तो इस कैपिटल एफ को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे स्मॉल एफ का। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्मॉल एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इस जी वेक्टर के साथ है, और इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में किया है, तो क्या बनेगा? फर्स्ट वेक्टर का डिफरेंशिएशन ये डॉट प्रोडक्ट सेकंड एज इट इज, प्लस में फर्स्ट एज इट इज डॉट प्रोडक्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये किसका काम कर रहा है? कैपिटल एफ का, यानी ये क्या बन जाएगा? इनडेफिनिट इंटीग्रल बनेगा इस फंक्शन का, ठीक है। तो देखिए इसका यूज़ हम इस तरह से करेंगे। आपके पास क्वेश्चन में ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगी, हमें इसको सोल्व करना होगा, ठीक है। तो
अभी हमने जो रिजल्ट पढ़ा है फर्स्ट, उसकी हेल्प से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड बिल्कुल इजी बन गई है, तो आप इसको रिजल्ट की हेल्प से इजीली सोल्व कर पाओगे। समझ गए। अब देखिए सेकंड, यहाँ पे क्या गिवन है, एफ वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस एफ वेक्टर का स्क्वायर गिवन है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एफ वेक्टर के साथ। अब इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में सेम इस तरह से होगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन डॉट प्रोडक्ट सेकंड एज इट इज, प्लस में फर्स्ट एज इट इज डॉट प्रोडक्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी एफ बाई डी टी। ये दोनों आपको पास सेम टर्म है, तो ये क्या बन जाएगा, 2f डॉट डी एफ बाई डी टी। समझ गए। अब देखिए एफ स्क्वेयर क्या है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल बनेगा इस टर्म का। ठीक है, तो आपके पास जब इंटीग्रेशन में ये टर्म गिवन होगी 2f डॉट डी एफ बाई डी टी, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, तो हम इसकी वैल्यू क्या उठाएंगे, एफ स्क्वेयर प्लस सी। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। समझ गए। तो देखिए आपके पास ये कुछ रिजल्ट्स हैं, वैसे भी आप पढ़ चुके हो इनको, तो आप एक बार और इनको रीड कर लेना। ओके, रिमार्क्स देखते हैं। रिमार्क में क्या गिवन आपके पास है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जो यहाँ पे हम सी लिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पे तो ये स्केलर है, ठीक है, और कहीं पे क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। तो कैसे लिखा है ये, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज स्केलर इफ इंटीग्रैंड इज स्केलर। मतलब जब इंटीग्रैंड आपके पास स्केलर है तो ये भी स्केलर होगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की कैसी होती है, स्केलर होती है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास इंटीग्रैंड स्केलर है तो सी भी आप कैसा लिखोगे, स्केलर ही लिखोगे। और अगर इंटीग्रैंड आपके पास कैसा है, वेक्टर में है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कैसा लिखोगे, वेक्टर ही लिखोगे। देखिए फोर्थ और फिफ्थ में ये आपके पास दो वेक्टर है, और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर ही होती है। तो जहाँ पे आपके पास इंटीग्रैंड वेक्टर है, कांस्टेंट भी आपने कैसा लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। समझ गए। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखना कि फंक्शन कब आपको स्केलर लिखना है और कब आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये मैथ वैसे तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन इसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। आप स्केलर को स्केलर लिखेंगे और वेक्टर फंक्शन को वेक्टर में लिखेंगे। समझ गए। देखिए सेकंड रिमार्क पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास सभी कैसे गिवन है, वेक्टर फंक्शन गिवन है, और वेक्टर फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, f1 i कैप प्लस में f2 j कैप प्लस में f3 k कैप। ठीक है, वेयर f1 f2 f3 ये कैसे होते हैं, स्केलर फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल t के। ठीक है, आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड में f वेक्टर है, ये किसका फंक्शन था, t का। तो आपके पास f1 f2 f3 भी कैसे होंगे, फंक्शन होंगे वेरिएबल t के। अब हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, इस वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो यानी इसका इंटीग्रेशन होगा जो राइट हैंड साइड में गिवन है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, आई कैप आपके पास बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन एफ फंक्शन का होगा टी के रिस्पेक्ट में, प्लस में जे कैप एज इट इज़ लिखोगे, इंटीग्रेशन किसका करोगे, F2 का। ठीक है, प्लस में के कैप एज इट इज़ इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन किसका रहेगा, F3 का। तो देखिए यहाँ पे जो ये टर्म लिखी है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में हम इसी का यूज़ करेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, इवेलुएट दिस इंटीग्रल व्हेन ए बी सी वेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है। इस इंटीग्रल में देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, एक डॉट है और एक क्या है, क्रॉस है। इसका मतलब ये ए बी सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वेयर ए बी सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल का हमारा प्रोसीजर रहेगा। देखिए अब सॉल्यूशन, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको कैसे सोल्व करते हो आप, डिटर्मिनेंट से। फर्स्ट रो में हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर के कंपोनेंट, तो देखिए क्या बनेंगे, टी -3 2t। सेकेंड रो में हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर के कंपोनेंट, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे 1 बनेगा, जे कैप का -2 और के कैप का 2। सेम थर्ड रो में हम क्या लिखेंगे, सी वेक्टर के कंपोनेंट, तो आई कैप का कोफिशिएंट 3, जे कैप का कोफिशिएंट t और के कैप का कोफिशिएंट 1। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। देखिए t इंटू में क्या बनेगा, -2 इंटू में 1, माइनस का साइन, 2 इंटू में t क्या बन जाएगा, 2t, माइनस यहाँ पे आपके पास -3 ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा, +3। यहाँ पे प्रोडक्ट किसकी होगी, 1 इंटू में 1, माइनस का साइन, फिर 2 इंटू में 3 क्या बन जाएगा, 6। ठीक है, प्लस में 2t,
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 और t की प्रोडक्ट, t माइनस का साइन, -2 और 3 की प्रोडक्ट क्या बनेगी, -6, और ये माइनस ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा, +6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, -2t, इस t की इसके साथ मल्टीप्लाई, अगेन इस t को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2t इसकी। अब यहाँ पे देखिए 1 - 6 क्या बन जाएगा, -5, तो 3 इंटू में -5 कितना बन जाएगा, 15। 2t की हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो ये पहले t के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, 2t स्क्वायर, फिर 6 के साथ इसकी 2t की मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा, +12t। यहाँ पे देखिए -2t स्क्वायर और +2t स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, इक्वल टू हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा, 12t, माइनस में क्या है 2t, तो ये क्या बन जाएगा, 10t। समझ गए, और साथ में -15। हमने अभी क्या निकाला है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाली है ए बी सी वेक्टर की। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये इंटीग्रेशन जहाँ पे क्या है a डॉट बी क्रॉस सी और t के रिस्पेक्ट में है इसका इंटीग्रेशन, तो ये किसके इक्वल बनेगा आपके पास, देखिए इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 एज इट इज़, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या ये 10t - 15 और इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में 10 एज इट इज़ रहेगा, t का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, t² 2 -15 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आएगा t, इसके अंदर लिमिट क्या पुट करनी है, 1 से 2। ठीक है, देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 5t² -15t, और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें 1 से 2। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप 2 पुट करोगे, 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 4 इंटू में 5 20, यहाँ पे जब आप 2 पुट करेंगे तो 15 इंटू में 2 क्या बन जाएगा, -30। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पहले माइनस का साइन, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 5, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -15 एज इट इज़। ये आपके पास किसके इक्वल बनेगा, -10 के, माइनस साइन एज इट इज़, और ये किसके इक्वल बन जाएगा, -10। ये -10 एज इट इज़, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या बनेगा 10 एज इट इज़, इक्वल टू क्या रहेगा, ये 0। समझ गए, तो देखिए हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, किसके इक्वल बनी है, वो 0 की। समझ गए, आपको सिर्फ a b c की वैल्यू गिवन है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इन वेक्टर की, वैल्यू पुट करके पहले तो हमने ये निकाली है। ठीक है, फिर इस इंटीग्रेशन के अंदर इसको पुट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। समझ गए, अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है एट 3 पर, और 3 क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, एंड आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है एट 4 पर, और 4 क्या आपके पास अपर लिमिट है। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन में आर की डॉट प्रोडक्ट है उसके डेरिवेटिव के साथ। अब आर वेक्टर तो आपके पास गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में कुछ रिजल्ट पढ़े थे उनकी हेल्प से। देखिए सेकंड रिजल्ट क्या है, जब एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ है, ठीक है, तो उसका हम डेरिवेटिव करते हैं टी के साथ, तो हमें क्या मिलता है, 2f डॉट df/dt ये मिलता है। अगर f को हम r से रिप्लेस करते तो ये क्या बन जाएगा, r डॉट r वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल रहेगा, 2r डॉट में उसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसके डेरिवेटिव के साथ है। ठीक है, तो इस सेकंड रिजल्ट का हम यूज करेंगे। देखिए क्या बनेगा, डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में किसका करेंगे, r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है r वेक्टर के साथ, किसके इक्वल बन रहा था, ये 2 इंटू में r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसके डेरिवेटिव के साथ, इसके इक्वल था ये। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ इसकी, तो हम इस 2 को कहाँ लिख देंगे, इस साइड, तो ये 2 जब आप इस साइड लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 में। तो देखिए r वेक्टर एज इट इज़ डॉट प्रोडक्ट उसके डेरिवेटिव के साथ किसके इक्वल बनेगा, ये 1/2 यहाँ पे लिखा है, और ये डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में एज इट इज़ r की डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर के साथ। समझ गए, अब हमें क्या चाहिए, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है उसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसके डेरिवेटिव के साथ एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट इक्वल टू 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। जब यहाँ पे आप इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रिमेनिंग रहेगा, r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर के साथ, ये होगा। क्योंकि लिमिट मेंशन नहीं की है अभी हमने, तो प्लस में क्या लिखोगे आप, कांस्टेंट r डॉट r आपके पास स्केलर मिलेगा, तो इसलिए कांस्टेंट भी क्या लिखा है, स्केलर। समझ गए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट को मेंशन करेंगे। क्या है अपनी लिमिट, 3 से 4,
तो देखिए 3 से 4 लिमिट मेंशन कर दी है, ये टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी। राइट हैंड साइड में 1/2 एज इट इज़ रहेगा। जहाँ पे आपको r दिखाई दे रहा है उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे हम, क्या, r वेक्टर की वैल्यू एट 3 पर और r वेक्टर की वैल्यू एट 4 पर। ठीक है, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रिमूव। समझ गए, इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। अब वैल्यू पुट करेंगे r वेक्टर की एट 4 पर, किसके इक्वल है, ये। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू पुट होगी और साथ में यहाँ पे भी, दो जगह आपको r दिखाई दे रहा है तो दोनों जगह हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप। यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट आएगी। अगेन r वेक्टर की वैल्यू एट 4 पर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप। ठीक है, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का साइन आएगा। r वेक्टर की वैल्यू एट 3 पर किसके इक्वल है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। सेम यहाँ पे हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से। समझ गए। अब देखिए दो वेक्टर की जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, जैसे मल्टीप्लाई होती है टर्म वैसे ही होगी, लेकिन आई वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, आई कैप की डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ तो क्या होती है 1, और आई कैप की जे के साथ क्या रहती है 0। सेम आई कैप की डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ क्या रहेगी 0। ठीक है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ क्या होता है, आई कैप की डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ और उसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई होती है। सेम प्रोसीजर जे कैप और के कैप के लिए होता है, क्या, जे कैप की डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ 1 रहेगी, सेम के कैप की डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ 1 रहेगी, और रिमेनिंग टर्म क्या बन जाएगी 0, जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 तो एज इट इज़, इस टर्म की मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ होगी, आई कैप के कोफिशिएंट की आई कैप के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × में 2 4 और आई कैप डॉट आई कैप 1। फिर किसकी मल्टीप्लाई होगी, इन दो टर्म की, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट की। तो -5 × -5 क्या बन जाएगा, +25 बनेगा, जे कैप डॉट जे कैप 1। सेम प्लस में के कैप डॉट के कैप किसके इक्वल बनेगा, 1 के। तो ये वैल्यू आएगी, माइनस का साइन ये एज इट इज़। यहाँ पर आपके पास सेम वही प्रोसीजर रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई में 3 क्या बन जाएगा 9, आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल बनेगा 1 के। प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, ये बन जाएगा 4, और जे कैप की मल्टीप्लाई जे कैप के साथ क्या होगी 1। प्लस में के कैप डॉट के कैप किसके इक्वल बन जाएगा 1 के। ठीक है, तो देखिए 1/2 एज इट इज़ रहेगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल 30 के इक्वल, और ये क्या बनेगा 14। ठीक है, 1/2 एज इट इज़, 30 माइनस में 14 किसके इक्वल बनेगा 16 के। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 8। समझ गई। तो देखिए सेकंड एग्जांपल मेन किस पे डिपेंड है, इस रिजल्ट पर। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना होगा। उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन है, और जो आपके पास अपर लिमिट लोअर लिमिट पर वैल्यू गिवन है आर की, उसको सिर्फ पुट करके सोल्व करना है। समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल जो है बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम फोर्थ एग्जाम्पल करेंगे। क्या है, द एक्सेलरेशन, ए वेक्टर से डिनोट की है एक्सेलरेशन को, ऑफ ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इफ द वेलोसिटी v से इसको डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को r से डिनोट करेंगे, r 0, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, कब, एट t इक्वल टू 0 पर। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। तो देखिए बीएससी के स्टूडेंट को तो पता होगा, लेकिन बीए के स्टूडेंट आप ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी को v से और डिस्प्लेसमेंट को r से। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन गिवन है, इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, dv बाई में dt के। ठीक है, तो आपको v फाइंड आउट करना है। हम सिंपल क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, और आपको क्या मिल जाएगा v, क्योंकि लिमिट नहीं गिवन है स्टेटमेंट में। तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट वेक्टर आएगा, इसलिए यहाँ पर कंडीशन गिवन है। ठीक है, कंडीशन का हम यूज करके क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे। समझ गए। अब देखिए इस प्रोसीजर से आपको क्या मिलेगा, v यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके इक्वल होती है। सेम प्रोसीजर इसके लिए रहेगा, वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो dr बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, r की। समझ गए। तो देखिए सोल्यूशन करते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। ये आपके पास गिवन एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू किसके इक्वल है, dv बाई में dt की। ठीक है, क्या है, e की पावर माइनस टी आई कैप माइनस 6 t प्लस 1 जे कैप प्लस में 3 साइन टी
के कैप। हमें क्या चाहिए v, तो हम क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो देखिए वी हैव लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल बनेगी v के। ठीक है, राइट हैंड साइड में e की पावर माइनस टी आई कैप माइनस 6t प्लस 1 जे कैप और प्लस में 3 साइन टी के कैप, इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में। प्लस में ये आपके पास क्या है वेक्टर फॉर्म में और लिमिट भी नहीं डिफाइन है, तो क्या लिखोगे कांस्टेंट वेक्टर c। ठीक है, आपको ये साथ में डिफाइन करना है क्या लिखा है, क्या है ये कांस्टेंट वेक्टर c। अब जैसे हमने रिमार्क सेकंड पढ़ा था, इस टर्म का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, आई कैप तो एज इट इज़ रखते हैं, जो e की पावर माइनस टी है आई कैप का कोफिशिएंट उसका इंटीग्रेशन होगा, तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ये सेम माइनस 6 तो एज इट इज़ रहेगा, जे कैप भी एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा इस टर्म का, तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 का क्या बन जाएगा टी, जे कैप एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस टी होता है, 3 एज इट इज़ रहेगा, के कैप भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस में कांस्टेंट वेक्टर c। तो देखिए इस टर्म को आप इस तरह से लिखेंगे माइनस e की पावर माइनस टी आई कैप, 6 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस में 6t जे कैप और माइनस 3 कोस टी के कैप एज इट इज़ प्लस में c वेक्टर। ये वेलोसिटी मिल गई है और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी थी, बट यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कांस्टेंट वेक्टर भी दिखाई दे रहा है। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से, जो आपके पास कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है हमें, जो वेलोसिटी v है किसके इक्वल बन जाती है, वो 0 के इक्वल बन जाती है, कब एट t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन को नाम 1 दिया है। ठीक है, और हम क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे t इक्वल टू 0। तो जब आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल बन जाएगी 0 के, इक्वल टू e की पावर 0 क्या बनेगा ये 1, तो माइनस आई कैप एज इट इज़। यहाँ पे जब आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी 0। ठीक है, जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कोस 0 किसके इक्वल बनेगा 1 के, तो माइनस 3 के कैप एज इट इज़ और प्लस में कांस्टेंट वेक्टर c भी एज इट इज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आई कैप जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे प्लस का बन जाएगा, सेम आपके पास 3 के कैप भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे प्लस का बन जाएगा, और ये किसके इक्वल रहेगा हमारे पास c के। समझ गए, तो c की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम सिर्फ क्या कर देंगे पुटिंग दिस वैल्यू c की इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो वी हैव देखिए v वेक्टर एज इट इज़ माइनस में e की पावर माइनस टी आई कैप एज इट इज़ माइनस में 3t स्क्वायर प्लस 6t जे कैप की वैल्यू भी एज इट इज़ और माइनस 3 कोस टी के कैप भी एज इट इज। सी की वैल्यू फाइंड आउट की है, सिर्फ इसको ही पुट करेंगे, रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ रहेगी। क्या वैल्यू है आपके पास आई कैप प्लस में 3 के कैप। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक स्टेप को लिखना है, क्या आई कैप की 2 वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो हम इनको इस तरह से लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस e की पावर माइनस टी आई कैप यहाँ। ठीक है, तो ये 2 टर्म है, इनको आप पहले इस तरह से लिखेंगे। जे कैप की 1 टर्म है तो ये एज इट इज ही रहेगी, के कैप की 2 टर्म है तो सेम पहले हम क्या लिखेंगे प्लस का साइन इस 3 को। ठीक है, और फिर माइनस है इसमें, इसलिए इसको यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड टाइम और बाहर के कैप। समझ गए, तो देखिए ये आपको क्या मिला है वेलोसिटी। ठीक है, ये तो अपना क्या हुआ एक पार्ट हुआ है, हमें वी फाइंड आउट करना था। अब जैसा हमने पढ़ा है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है डी आर बाई डी टी की इक्वल होती है, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हम आर को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, डी आर बाई डी टी किसके इक्वल है हमारे पास 1 माइनस में e की पावर माइनस टी आई कैप माइनस में 3t स्क्वायर प्लस में 6t जे कैप प्लस में 3 माइनस में 3 कोस टी के कैप। ये हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है हमें आर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर और राइट हैंड साइड में जो आपके पास आई कैप का कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन टी बन जाएगा माइनस साइन एज इट इज़ ई की पावर माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। ठीक है,
आई कैप एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस साइन एज इट इज़। अब जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन होगा, तो 3 एज इट इज़ इंटू में 3 की क्यूब बाय 3 बन जाएगा टी स्केयर का इंटीग्रेशन, प्लस में 6 एज इट इज़ टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा टी स्केयर बाय में 2 और जे कैप एज इट इज़। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 3 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 3t माइनस में 3 एज इट इज़ कोस टी का क्या होता है साइन टी और के कैप एज इट इज़। प्लस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे C1 वेयर C1 क्या है कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि आपके पास ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए R वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा T एज इट इज़ माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस e की पावर माइनस T एज इट इज़ आई कैप। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सिर्फ T की क्यूब। यहाँ से 2 से जब 6 को कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा 3t स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जे कैप एज इट इज़ प्लस में 3t माइनस में 3 साइन टी के कैप और प्लस में क्या है C1। अब हमें क्या करना है सिर्फ C1 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 2 क्या कंडीशन गिवन है आपके पास व्हेन t इक्वल टू 0 R वेक्टर किसके इक्वल है 0 के। ठीक है, तो इस सेकंड इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल बनेगी 0 के, राइट हैंड साइड यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करने पे 0, e की पावर 0 क्या बन जाएगी 1, तो सिर्फ आई कैप रिमेनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो j का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 0, तो ये टर्म क्या रहेगी 0। यहाँ पे आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो ये टर्म आपके पास इक्वल टू 0 रहेगी। प्लस में क्या रिमेनिंग है C1 कॉन्स्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से C1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी माइनस आई कैप, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे सिर्फ पुटिंग दिस वैल्यू C1 कॉन्स्टेंट वेक्टर की इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिलेगा R वेक्टर एज इट इज़ रहेगा, रिमेनिंग सभी टर्म एज इट इज़ रहेगी। प्लस में ये टर्म भी आपके पास एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे C1 की, और C1 किसके इक्वल है माइनस आई कैप की। 2 टर्म दिखाई दे रही है आई कैप की, तो इनको हम इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है -1, तो t प्लस में e की पावर माइनस टी एज इट इज़ और साथ में -1 आई कैप। ठीक है, जे कैप वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, सेम के कैप की जो आपके पास कोफिशिएंट है वो सभी टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो ये किसके इक्वल है R वेक्टर की, हमें यही फाइंड आउट करना था। समझ गए, सिर्फ आपको क्या रिजल्ट याद रखना है, देखिए एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है dv बाय में dt की, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है dr बाय में dt के इक्वल होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन होगा तो उसको हम पुट कर देंगे dv बाय में dt के इक्वल, और इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट दिखाई देगा, इस कांस्टेंट को हम किसकी हेल्प से रिमूव करेंगे जो आपके पास कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही v की वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे dr बाय dt के इक्वल पुट कर देंगे, और सेम प्रोसीजर इसके अंदर रहेगा। क्या, पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन की वजह से कांस्टेंट आएगा, और जो कंडीशन आपके पास गिवन है उसकी वजह से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसको अगेन पुट कर देंगे, तो इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं 5th। इफ़ R वेक्टर इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस इंटीग्रल इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका एग्जाम्पल है इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। एक मेथड तो ये रहेगा अपने पास, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल किया था, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है इसका डिफरेंशिएशन देखिए नीचे सोल्व भी किया गया है, इसका डिफरेंशिएशन इस टर्म के इक्वल बनता है। ठीक है, मीन्स इस टर्म का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इस तरह से हमने सेकंड एग्जांपल किया था। अगर आपको ये रिजल्ट पता है उस केस में आप इस मेथड को यूज करना। ठीक है, वैसे फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है ये, जिससे हम अभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये बेटर है। ठीक है, देखिए कैसे किया है। आपके पास R वेक्टर किसके इक्वल है 5t² आई कैप प्लस में t j कैप और माइनस t की क्यूब k कैप, इसके इक्वल गिवन है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम t के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा
यहाँ पे 5t², इसका डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा 10t, आई कैप एज इट इज़ रहेगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा, j कैप एज इट इज़ रहेगा, t की क्यूब का क्या बन जाएगा माइनस एज इट इज़ 3t² और k कैप एज इट इज़। सेकेंड डेरिवेटिव है, दिस इम्प्लाइज वी अगेन डिफ्रेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ 10 आई कैप एज इट इज़ प्लस में 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा 0, j कैप एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा -6t k कैप। अब आप r और सेकंड डेरिवेटिव इनकी वैल्यू मिल चुकी है, इनके यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें निकालनी आती है। तो पहले हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे किसकी इक्वल बनेगी। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो क्या होती है आई कैप, जे कैप और के कैप। सेकंड रो में हम क्या पुट करते हैं आर वेक्टर के कंपोनेंट, तो आर वेक्टर के कंपोनेंट क्या है 5t²। यहाँ से जे का कोफिशिएंट क्या बनेगा t और के का कोफिशिएंट क्या है -t की क्यूब। थर्ड रो में हम क्या पुट करेंगे, जो आपके पास ये सेकंड वेक्टर है इसके कंपोनेंट, तो देखिए आई कैप का कोफिशिएंट 10 है, जे कैप का कोफिशिएंट 0 है और के कैप का कोफिशिएंट क्या है -6t। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, आई कैप एज इट इज़, तो t की और -6t की मल्टीप्लाई होगी -6t², इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, माइनस साइन है, एक माइनस साइन ऑलरेडी आता है तो ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म क्या बन जाएगी 0 माइनस जे कैप, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये क्या बनेगा -30 t² इंटू में t क्या बन जाएगा t की क्यूब, फिर माइनस साइन आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10t³ बनेगा और माइनस भी आएगा, उसकी वजह से ये प्लस बन जाएगा 10t की क्यूब, ठीक है। प्लस में के कैप, यहाँ पे 5t² मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 0 के साथ, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, माइनस का साइन 10 इंटू में t, तो ये क्या बन जाएगा 10t इक्वल टू, देखिए यहाँ से आपके पास क्या बनेगा -6t² आई कैप, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी -20t की क्यूब, माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास +20t की क्यूब जे कैप, ठीक है, -10t इंटू में के कैप, समझ गए। तो देखिए इस टर्म की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये इंटीग्रेशन 1 से 2 इसकी लिमिट गिवन है, आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है उसके सेकंड डेरिवेटिव के साथ, तो वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन 1 से 2 एज इट इज़, इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है -6t² आई कैप प्लस में 20t की क्यूब जे कैप और माइनस में 10t के कैप, t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जैसे हमारे पास रिमार्क सेकंड था -6t², इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में और लिमिट 1 से 2 पुट करेंगे, ठीक है। आई कैप कहाँ रहेगा बाहर, सेम सेकंड टर्म में जे कैप तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा 20t की क्यूब का t के रिस्पेक्ट में, सेम यहाँ पर माइनस के कैप को बाहर रखेंगे और 10t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में लिमिट 1 से 2, ठीक है। तो देखिए आई कैप एज इट इज़, यहाँ पे -6 इंटू में t² का क्या बन जाएगा t की क्यूब बाय में 3 और इसमें लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2, प्लस में जे कैप एज इट इज़ 20 इंटू में t की क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा t की पावर 4 अपॉन में 4 और लिमिट 1 से 2, माइनस के कैप एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पे 10 एज इट इज़ रहेगा और t² बाय 2 इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट 1 से 2, समझ गए। तो देखिए आई कैप एज इट इज़ है, 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे, क्या बन जाएगा -2 इंटू में t की क्यूब एज इट इज़, लिमिट 1 से 2 पुट करनी है, प्लस में जे कैप एज इट इज़, इसको यहाँ से कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा 5, 4 से 20 को कैंसिल करोगे 5 t की पावर 4 एज इट इज़, 1 से 2 लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस के कैप एज इट इज़, 2 से 10 को जब आप कैंसिल करोगे क्या बन जाएगा 5 t² एज इट इज़ और लिमिट 1 से 2 पुट करनी है, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो देखिए जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 की क्या बन जाएगा क्यूब, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -2 इंटू में 8, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। 1 पुट किया है और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो ये एज इट इज़ रहेगा इस तरह से, प्लस में जे कैप एज इट इज़, इस 5 को हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट किसके अंदर पुट करेंगे सिर्फ t की पावर 4 में, तो t की पावर 4 में जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 बनेगी और वो किसके इक्वल होता है 16 की, माइनस का साइन यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, माइनस के कैप एज इट इज़, इस 5 को मैं बाहर लिख रही हूँ, t² में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 - 1। अब देखिए आई कैप ये कितना बनेगा आपके पास -16
+2 प्लस में जे कैप, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 5 इंटू में 15 माइनस के कैप इंटू में आपके पास 5 और यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा 3। ठीक है, तो आई कैप का कोफिशिएंट ये है, क्या बन जाएगा ये -16 + 2 -14। आई कैप एज इट इज़ रहेगा। 5 इंटू में 15 ये आपके पास क्या बन जाएगा 75, ये जे कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा। 5 इंटू में 3 ये क्या बन जाएगा -15 के कैप। समझ गए, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आर वेक्टर गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव तक हमें वैल्यू चाहिए तो इसलिए डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। समझ गए। अब लास्ट एग्जाम्पल 6th, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर। तो देखिए ए और बी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये कॉन्स्टेंट वेक्टर है। ठीक है, आर का सेकंड डेरिवेटिव आपको गिवन है, फाइंड आउट आर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 टाइम इंटीग्रेशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आपको लिमिट मेंशन नहीं है, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस में क्या आएगा कॉन्स्टेंट वेक्टर। ठीक है, और कोई कंडीशन भी नहीं गिवन है तो डायरेक्ट वही अपना आंसर बनेगा। देखिए सॉल्यूशन क्या गिवन है, d² आर बाय में dt² किसके इक्वल है, टी ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ए और बी कैसे आपके पास कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड डी आर बाई डी टी। इंटीग्रेशन से एक डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा डी आर बाई डी टी इक्वल टू राइट हैंड साइड में टी ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन टी की रिस्पेक्ट में प्लस में, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में है तो कांस्टेंट भी हम कैसे लिखेंगे वेक्टर में। ठीक है, सी क्या आपके पास कांस्टेंट वेक्टर है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा t²/2 ए वेक्टर एज इट इज प्लस में यहाँ पे 1 बी वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा टी बी वेक्टर एज इट इज और प्लस में कांस्टेंट वेक्टर सी बी एज इट इज। ये वैल्यू किसकी आई है डी आर बाई डी टी की। ठीक है, हमें फाइंड आउट आर करना है तो इसीलिए अगेन हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आर वेक्टर और राइट हैंड साइड में पहले क्या बनेगा, जो टर्म गिवन है t²/2 ए प्लस में टी बी प्लस में सी, इस होल टर्म का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट प्लस में क्या लिखेंगे, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में है तो कांस्टेंट c1 और ये कैसा है वेक्टर है। ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर c1। आर वेक्टर किसके इक्वल बनेगा, पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t² का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा t³/3, 2 ऑलरेडी है तो ये क्या बन जाएगा 6 ए वेक्टर एज इट इज प्लस में टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा t²/2 बी वेक्टर एज इट इज। इस सी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 1 तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा टी सी वेक्टर एज इट इज रहेगा प्लस में c1 वेक्टर भी एज इट इज। समझ गए। तो देखिए आर फाइंड आउट करना था वो हमें मिल चुका है। सिंपल, जो आपके पास वैल्यू गिवन है सिर्फ उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्योंकि ए बी हमारे पास क्या है कांस्टेंट वेक्टर है तो वो एज इट इज ही रहेंगे। सी और c1 ये क्या है इंटीग्रेशन के बाद आई है हमारे कांस्टेंट वेक्टर। समझ गए। अब देखिए एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t > 0 इज गिवन बाय। एक्सेलरेशन गिवन है और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है dv बाय में dt, तो dv बाय में dt की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, साथ में कंडीशन भी गिवन है, क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट r0 एट t = 0। फाइंड आउट क्या करना है v एंड r। तो देखिए सेम हमने फोर्थ एग्जाम्पल किया है, फोर्थ एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से आप फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है दोनों का तो इसको आप इजीली कर पाओगे। अब सेकंड देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। आर का सेकंड डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में इक्वल टू क्या है ए, और ए आपके पास क्या है कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने 6th एग्जाम्पल किया है तो वहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव गिवन आर का। ठीक है, और वो किसके इक्वल था ए इंटू में टी प्लस में बी था, ए और बी क्या थे कांस्टेंट वेक्टर, यहाँ पे सिर्फ ए गिवन है और फाइंड आउट आर करना है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने 6th एग्जाम्पल किया था, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है आपके पास, यहाँ पर t = 0 पर r किसके इक्वल गिवन है 0 के, सेम t = 0 पर dr बाई dt किसके इक्वल है u वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है सेम, अब हमें क्या गिवन है d² r बाय में dt² = a वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं
टी के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी और राइट हैंड साइड में क्या आएगा टी इंटू में ए वेक्टर प्लस में कोई कॉन्स्टेंट वेक्टर सी। अब स्टेप क्या करना आपको एक्स्ट्रा, एट टी इक्वल टू 0 पर आपके पास डी आर बाई डी टी ये किसके इक्वल गिवन है, यू वेक्टर के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन में जब आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, यू वेक्टर के, और यहाँ पर 0 पुट करने पर ये टर्म 0 बन जाएगी, प्लस में क्या रहेगा सिर्फ c। समझ गए, तो इस c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए डी आर बाई डी टी किसके इक्वल बनेगा, टी ए वेक्टर एज इट इज़, c किसके इक्वल आया है, यू वेक्टर के। अगेन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था प्लस में क्या आएगा c1 आएगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारे पास r क्या गिवन है, एट t इक्वल टू 0 पर r की वैल्यू 0 गिवन है। तो इसका यूज़ करके हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसको भी पुट कर देंगे। समझ गए, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है, अब देखिए थर्ड, गिवन दैट r इज इक्वल टू दिस व्हेन t इक्वल टू 2। देखिए t इक्वल टू 2 मतलब लोअर लिमिट पर r की वैल्यू गिवन। सेम r इक्वल टू दिस वैल्यू व्हेन t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 यानी अपर लिमिट पर r की वैल्यू गिवन। और आपको क्या शो करना है, दिस इंटीग्रल इक्वल टू 10। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन में क्या है, r की डॉट प्रोडक्ट उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ। तो हमने जैसा सेकंड एग्जांपल किया था बिल्कुल सेम है, वहाँ पे यही फंक्शन था, हमने एक रिजल्ट यूज़ किया था, रिजल्ट की हेल्प से इंटीग्रेशन सोल्व किया था। ठीक है, फिर ये वैल्यू पुट की थी। तो आप सेकेंड एग्जाम्पल की हेल्प से इस थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। फोर्थ देखिए, r वेक्टर आपके पास गिवन है और फाइंड आउट ये करना है, इंटीग्रेशन के अंदर आपको सिर्फ r वेक्टर पुट करना है। और सेकंड रिमार्क में जैसे हमने किया था i कैप के कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन, फिर j कैप के कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन और फिर k कैप के कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे 2 से 3, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। फिफ्थ देखिए, r वेक्टर इक्वल टू दिस, इवेलुएट आपको ये करना है। तो जैसे हमने फिफ्थ एग्जाम्पल किया था सेम प्रोसीजर इसके अंदर रहेगा। r वेक्टर गिवन है, देखिए उसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से निकलती है। तो सेम आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, इसको यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है, पहले आप एग्जाम्पल ट्राई करना, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो सभी हो जाएंगे। ओके।